बीजेपी ने कल अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। दुर्ग संभाग के 5 जिलों में 20 विधानसभा सीट आती है। दूसरी लिस्ट में दुर्ग संभाग के 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इसमें राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भिलाई नगर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को मौका दिया गया है। साजा की बेमेतरा सीट से ईश्वर साहू को टिकट दिया गया है। ईश्वर साहू ने बिरनपुर हिंसा में अपने बेटे को खोया था। जनता से सिंपैथी और साहू समाज के प्रभाव की वजह से टिकट उन्हें दिया गया है। यह संभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण संभाग है क्योंकि इसी संभाग से मौजूदा सरकार के 6 मंत्री भी आते हैं। दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कवर्धा जिले की पंडरिया और बेमेतरा जिले की बेमेतरा विधानसभा सीट पर फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं है। दुर्ग संभाग से भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारे उनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री है, 2 पूर्व मंत्री हैं, 1 सांसद हैं, 2 पूर्व विधायक हैं। भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, नवागांव से दयालदास बघेल और राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दिया गया है। तो बेहद रोचक मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दुर्ग संभाग की बात कर रहे हैं, 5 जिलों में 20 विधानसभा सीट आती है यहां पर, और दूसरी लिस्ट में दुर्ग संभाग की 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, दुर्ग संभाग जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त प्रदेश सरकार में मंत्री हैं राजेश, ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ पूरा फोकस बीजेपी ने किया है। ईश्वर साहू कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहे ये बिरनपुर हिंसा के बाद से, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा। और साथ ही दूसरी सीटों की बात करें, पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को रिपीट किया गया, प्रेम प्रकाश पांडे को रिपीट किया गया है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए अभी आप जो कह रहे थे बिल्कुल सच है कि दुर्ग संभाग क्यों छत्तीसगढ़ के तमाम संभागों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने गिना भी दिया, बता भी दिया कि दुर्ग संभाग से ही मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री आते हैं और इसके अलावा 4-5 जो मंत्री हैं वो भी यहीं से आते हैं। और अगर इन संभाग की सीट को लेकर के, रणनीति को लेकर के बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी ने जो सीट पे ऐलान किया है उसका सीट वार विश्लेषण कर देते हैं, बता देते हैं कि कहां पे क्या फैक्टर रहा। सबसे पहले आपने पूछा जो वीरेंद्र साहू के पिता जो उतारे गए हैं वो साजा विधानसभा क्षेत्र से है। साजा विधानसभा क्षेत्र से जो सबसे कद्दावर मंत्री हैं कांग्रेस के वो रविंद्र चौबे हैं। अब तक अपराजय रहे हैं। सिर्फ एक बार उनको पराजय मिली 2013 के चुनाव में और अभी तक उनके जीवन में कोई पराजय नहीं मिली। इस बार जो सामने कोई उम्मीदवार से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए हैं, क्योंकि जो घटना हुई थी और जो डेथ हुई थी साहू युवक की, उसके पिता को बीजेपी ने उतारा है। जाहिर सी बात है कि मुद्दों को प्ले किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात फिर से उछलेगी और उम्मीदवार के चेहरे से ज्यादा जो चर्चा होगी, जो रणनीति लड़ाई होगी, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर होगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी तरह से एक बड़ा फैक्टर आपको कवर्धा में भी नजर आएगा, जहाँ पे कैंडिडेट के साथ साथ मुद्दों की लड़ाई होगी और वो भी हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। विजय शर्मा जो कवर्धा से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, वो अकबर के सामने होंगे। अगर मोहम्मद अकबर कवर्धा से रिटेन करते हैं, वो वहीं से लड़ते हैं, तो फिर कांटे की टक्कर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कवर्धा में जो झंडा विवाद हुआ था सनातन के झंडे को लेकर के, और फिर बहुत बड़ा बवाल मचा था। विजय शर्मा प्रदेश के महामंत्री है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नए चेहरे हैं, और वो हिंदू मुस्लिम के फैक्टर के साथ साथ चेहरे के साथ में लड़ाई भी होगी। ये एक अहम है। सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो दुर्ग संभाग के 6 सीटों पर है और उन 6 सीटों पर सब बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी। जो शहर की बात करें, अरुण वोरा वहां से विधायक है कांग्रेस के, वहां से बीजेपी ने जो एक बड़ा दाव खेला है वो आरएसएस के कैंडिडेट पे खेला है। विश्राम साहू यादव जो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में आरएसएस को स्थापित करने वाले नेताओं में से रहे हैं। उनके बेटे कुल मिला के राजेश एक बड़ी चुनौती, क्योंकि ये वो संभाग है जहां पर सबसे ज्यादा मंत्री हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकार ने बहुत काम किया और इस वजह से यहाँ पर चुनौती बीजेपी के सामने बढ़ी है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।